गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पढ़ना जानेंगे और फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग किन पेशेंट को डॉक्टर्स द्वारा लिखा जाता है, किन पेशेंट को इस डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है, यानी कि किन पेशेंट को फॉलिकल मॉनिटरिंग करवाने पड़ते हैं और कराने की ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो महिला जिसे इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, यानी बहुत सालों से बांझपन हो, यानी कि बच्चा ना हो रहा हो, या शादी हो गई हो 10 साल तक बच्चा ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जब वो महिला इस शिकायत को लेके जब किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाती है, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब वो महिला जाती है, तो उस गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा उस महिला को पहला जो डायग्नोसिस है वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी कि यूएसजीओ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर ओव्यूलेशन का मॉनिटरिंग कराने की सलाह दी जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एक महिला है जो जिसने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट कराया है, जो कि 10 सालों से इसे बांझपन की शिकायत है, तो इसमें क्या क्या इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, इस रिपोर्ट को हम पढ़ना जानेंगे, इस रिपोर्ट को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इस रिपोर्ट को अच्छे से हम समझेंगे। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जनरली जो है उस किसी भी पेशेंट को 10th डे से लेकर और 20th डे के अंदर करवाया जाता है, यानी कि उसका जो एक मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, मानसिक जो होता है, उस मानसिक के 10th डे से लेकर और 20 डे के अंदर ही फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है और रप्चर होता है, तो उस डे के अंदर ही हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट कराते हैं। तो देखिए इस पेशेंट को पहले जो है इस महिला को 13th डे पे बुलाया गया, फिर 14th डे पे बुलाया गया, फिर 15th डे पे बुलाया गया और लास्ट 17th डे पे बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको रिपोर्ट दे दिया गया, क्योंकि 17th डे तक क्या उसका जो ओवरी का जो कंडीशन था वो देख लिया गया है ना, कि क्या इसमें सही है या फिर गलत है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसको रिपोर्ट दे दिया गया। देखिए इसको 13th डे पे जो फर्स्ट डे जब उसको 13th डे पे बुलाया गया, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में से किसी भी साइड फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन, नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन, राइट और लेफ्ट दोनों साइड दिख रहा है ना। उसके बाद जब पेशेंट को देखा गया कि ठीक है, फर्स्ट डे यानी कि 13th डे पे जब उसको बुलाया गया, फर्स्ट डे जब ये अल्ट्रासाउंड के यहाँ जब बुलाया गया 13th डे पे, यानी कि महीने के 13वें दिन जब बुलाया गया, तो उस दिन जब नहीं था तो देखा गया कि फिर देखते हैं नेक्स्ट डे बुला के कहीं कुछ फॉर्मेशन हो जाए। तो फिर 14th डे पे बुलाया गया, उस दिन भी कोई फॉर्मेशन नहीं, नो डोमिनेंट फॉलिकल्स इन सीन, नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन, दोनों साइड आइदर साइड दिख रहा है। फिर उस पेशेंट को 2 दिन फिर उस पेशेंट को बुलाया गया 15th डे को, यानी कि नेक्स्ट डे फिर बुलाया गया, तो फिर उस दिन दिख रहा है नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन, नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन, यानी कि दोनों में से किसी भी साइड डोमिनेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं दिखा। फिर पेशेंट को 2 दिन के बाद बुलाया गया कि शायद 2 दिन के बाद कोई फॉर्मेशन हो जाए, तो फिर भी पेशेंट को किसी भी साइड डोमिनेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। दोनों में से कोई भी ओवरी पेशेंट का सही नहीं है, यानी कि ना राइट ओवरी नॉर्मल है, ना लेफ्ट ओवरी नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है जनरल पेशेंट को कि राइट ओवरी में नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन होता है, तो लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल्स फॉर्मेशन होते रहता है, तो एक ओवरी से पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है और कंसीव करके एक नए अच्छे बच्चे को, मतलब कि एकदम हेल्दी बच्चे को जन्म देती है ना। तो इस महिला को जो है दोनों में से किसी भी साइड, ना राइट साइड और ना लेफ्ट साइड, किसी भी साइड डोमिनेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो रप्चर की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब पहले क्या होता है डोमिनेंट फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल्स के बीच में एग होता है, जब वो फॉलिकल्स रप्चर करते हैं 14th डे पे, तो 14th डे पे जो होता है
वो एग रिलीज़ होता है, जो कि हाईली फर्टाइल पीरियड माना गया है। 14th डे से लेकर 15th डे और 18th डे के बीच में जो होता है वो एकदम हाईली फर्टाइल पीरियड होता है, जिस समय पेशेंट को इंटरकोर्स करने की सलाह दी जाती है। एक जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसको एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल वुमेन में जो है ओव्यूलेशन जो है और रप्चर ऑफ फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ ओवम जो है एक जो है वो 14th डे पे होता है, जो कि हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस इस पीरियड में होते हैं, इसलिए इसको हाईली फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। लेकिन इस पेशेंट में एक का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो इस देखिए इस इम्प्रेशन में क्या लिखा हुआ है लास्ट में, नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन ऑन आइदर साइड, दोनों में से किसी भी साइड फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, डोमिनेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो रप्चर की बात तो छोड़ दीजिए, और क्वायरी करके लिखा हुआ है एन ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी कि ओव्यूलेटरी साइकिल के देखिए, ये जो ओव्यूलेटरी साइकिल है इसमें किसी भी जगह कहीं पे डोमिनेंट फॉलिकल्स ही नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है ना। सो इस ये जो रिपोर्ट है इसमें जो है ये जो महिला है इसको 10 साल से कोई भी बेबी का शादी भी हो गया 10 साल के, और कोई एक भी इसका बच्चा नहीं है ना। तो देखिए अब आगे इनको जो है नेक्स्ट डायग्नोसिस कराया जाएगा, एस्ट्रोजन ये सब डायग्नोसिस कराया जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यानी कि अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस को कराया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।